हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी को कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से करें। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर आपकी जो है साथियों बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पर जो डेली क्या होता है, जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट किया। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो राकेश का सही संधि आपका देखा जाएगा तो साथियों राका धन ईश होता है। ठीक है, इसमें आपकी गुण संधि है, राका धन ईश में आपकी गुण संधि और राकेश का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, क्लियर सबको, इसमें आपकी गुण संधि लगी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 77 नंबर। और धन ई बड़ी ई के सहयोग से आपका ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? ठीक है, तो यह जो है गुण संधि को, ठीक है, गुण संधि को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। और धन ई के योग से आपका ए स्वर संधि के किस भेद को? तो गुण संधि के गुण संधि के भेद को जो व्यक्त करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका एक और होता है जो कि होता है अ धन उ, क्या हो जाएगा? तो इससे बनेगा आपका ओ। ये भी जो आपका गुण संधि का उदाहरण है। प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति उत्तर का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा प्रति धन उत्तर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, इसमें आपकी यड़ संधि, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इसमें आपकी अगला आपका 79, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण आपका देखा जाएगा पंचानन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, पांच है आनंद, जिसके अर्थात शिव की बात हो रही है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास आपका पहला और दूसरा पद छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। अगला आपका साथियों 80 नंबर उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा। शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द आपके यहाँ पे जलज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, जलज आपका योग रूढ़ शब्द है जो कमल के लिए प्रयुक्त होने लगा है। ठीक है, जलज, जल में जन्म लेने वाले को जलज कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज नहीं है? ठीक है, डिबरी, पगड़ी, पुष्कर, ढोड़ी। तो पुष्कर जो है हमारे यहाँ पे देशज शब्द नहीं है, आपका तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला आपका है 82 नंबर। अधोलिखित में ऋण शब्द कौन सा नहीं है? ऋण शब्द कौन सा नहीं है? मल मलयज, पंकज, जलज, वैभव। तो वैभव हमारा जो है ऋण शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी, वैभव हमारा ऋण शब्द नहीं है। ऋण शब्दों के दो सार्थक खंड हो सकते हैं, शेष तीनों आपके ऋण शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो चारपाई पर बोला है, तो चारपाई पर क्या हो जाएगा? तो इसमें दी गई पंक्ति में कर्ता का आधार बताया गया है, अतः यहाँ पे आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 84, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवयित्री। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगला आपका 85 नंबर, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही की अगर बात करें तो दही हमारा जो है यहाँ पे एक पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग दिया गया है, पुल्लिंग होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका साथी 86 निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द की बात करेंगे तो यहाँ पे जो लड़का दिया गया आपका एक विकारी शब्द, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। निम्नलिखित में से विकारी शब्दों का लड़का है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, जिसके रूप लड़के लड़कों बनते हैं, शेष तीनों आपके अविकारी शब्द है, आज, यथा, परंतु। ठीक है, चलिए 87 से 88 के लिए निर्देश दिए गए, नीचे दिए गए मुहावरों और लोगों की सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करने। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी कि लंबी लिखा पढ़ी करना, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, कागज के घोड़े दौड़ाना अर्थात लंबी लिखा पढ़ी करना हो जाएगा। ठीक है, बालू के भीत, तो बालू की भीत का संबंध हो जाएगा साथियों शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, बालू के भीत अर्थात शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है। निर्देश वापस दिया गया 89 और 90 के लिए। दिए गए विकल्पों दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द की शुद्ध बताने के लिए उचित विकल्प साधने हैं। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
तो ज्ञानेंद्रिय की होती है जो दी गई है ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको? ज्ञानेंद्रिय की होती है जो दी गई ऑप्शन नंबर बी वाली राइट होगी। ठीक है, जिसमें छोटी की मात्रा लगती है, बड़ी की मात्रा नहीं। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता है। तो ज्योत्सना की बातें जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी वाली आपकी राइट होगी। ठीक है, ज्योत्सना की बातें ऑप्शन नंबर सी की राइट है। अगला आपका साथियों निर्देश है 91 और 92 के लिए नीचे दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के सही अर्थ का चयन कीजिए। ठीक है, सिक्का बैठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो? तो सिक्का बैठाना मुहावरे का अर्थ आपका हो जाएगा साथियों भाव या धाक जमाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट। सिक्का बैठाना इनकी प्रभाव या धाक जमाना। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर सबको? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, लोहे के चने चबाना अर्थात बहुत ही कठिन कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, अगला आपका 93 नंबर गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो गौरव का विलोम शब्द आपका लाघव होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, गौरव का विलोम शब्द लाघव से है। अगला आपका साथियों 94 नंबर अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ से होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? देखिए अभी इसको बारे में मैंने बताया था, वापस आ गया है, तो कवित्री होता है। ठीक है, चलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है यहाँ पे हमें वो बताना है। ठीक है, जिससे पूरी जाति का बोध नहीं होता है। तो यहाँ पे सरसों हमारी जातिवाचक संज्ञा है। लोहा लकड़ी पुस्तक हमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला आपका साथियों 97 नंबर बताइएगा आइटम को बहुवचन कहते हैं किसको? तो बहुवचन कहा जाता है साथियों शब्द के जिस रूप से, एक मिनट, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसको बहुवचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए 98 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा शब्द में परिवर्तित हो जाएगा? तो मधुर में मधुरता, ता प्रत्यय लगाएंगे तो मधुरता हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। अगला आपका 99 नंबर कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग होगा? हरिण का स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे हिरणी। हरिण का स्त्रीलिंग आपका हिरणी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट है। चलिए अगला आपका सोनो पशुता शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा? पशुता शब्द का उदाहरण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक क्या है, संघ भाववाचक क्या या जातिवाचक? तो पशुता जो है आपका हो जाएगा साथियों भाववाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। चलिए क्लास आज की यहीं पे आपकी कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी। पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।